नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं और जो कि प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अभी एनएमएस का एग्ज़ाम चल रहा है या अतुल मैसूरी की परीक्षा होने वाली है, तो वो बच्चे विशेषकर इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, कनिष्क। अब आप लोग बता दें कि कनिष्क था कौन। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन सा वंश? कुषाण वंश था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश। और दोस्तों, यह जो राज्य जिस राज्यों में काम करता मतलब राज्य करता था, वह राज्य आज के समय में दो राज्यों में विभाजित भी हो गए हैं, एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान। यह वर्तमान काल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों में मतलब शासन करता था और यह 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक इसने राज्य किया। इसको हम दूसरा नाम अगर दिया जाए तो दूसरे नाम से हम लोग इसे द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके दरबार में 6 विद्वान दरबारी थे, जिसमें पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा जैसे विद्वान दरबारी थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर आपको जीके, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोग कॉपी और कलम को लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएँ चलाई थीं? तो दोस्तों, इसका भी बहुत ही सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही रहेगा, कृषाण वंश। कृषाण के शासकों ने क्या चलाया था? सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, कनिष्क। कनिष्क ने ही जो था वो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग मतलब आरंभ किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कर्णव्य वंश। कर्णव्य वंश अगर इसको दूसरे नाम से जाना जाए तो कान वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी? महाराजा वासुदेव ने की थी। ठीक है, अब ये मत समझ लेना ये वासुदेव श्री कृष्ण के पिता थे, वो वासुदेव नहीं थे। ये वासुदेव वो थे जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति नाम का एक राजा हुआ करता था शुंग वंश का, जो कि अंतिम शासक था उसका ये मंत्री हुआ करता था। कौन? वासुदेव। उसने ही इस कर्ण वंश की स्थापना की थी। और ये भी बता दें कि कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक सुसरमैन था। ध्यान रखिएगा, कौन था? सुसरमैन। कौन था? सुसरमैन, सुसरमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, पेन चाओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, कुषाण ने। कुषाण वंश जो था उसने नियमित रूप से सोने के सिक्के ही चलाए। चलिए आपका अगला सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, जैन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो था वो जैन धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों मैं आपका राइट आंसर बताना चाहूँगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, कदम्ब वंश। कदम्ब वंश राजवंशों में उल्लेख जो संगम साहित्य में उल्लेख करते हैं, कदम्ब वंश का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं है। चलिए आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कह रहा है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, विष्णु। विष्णु जी को गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता था। चलिए आपका अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों इसका राइट बिल्कुल आंसर रहेगा, आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही रहेगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित की रचना की थी, इन्होंने ही इसको एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। चलिए आपका अगला सवाल है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, आबू पर्वत। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो यह पर्वत जो है हम आपको बता दें राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में कौन से ज़िले में? राजस्थान में सिरोही के ज़िले में। राजस्थान में सिरोही नामक एक ज़िला है, वहाँ पर ये पड़ता है। चलिए आपका अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। चंदेल राजपूत, हम ये भी बता दें, यह एक वंश हुआ करता है, चंदेल राजपूत वंश बोला जाता है, ये किसी राजा का नाम नहीं है। इन लोगों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये एक ऋषि हुआ करते थे, चंद्रोतेय के वंशज माने जाते हैं, ठीक है, चंद्रोतेय ऋषि नामक थे, उनके वंशज माने जाते हैं चंदेल राजपूत। चलिए आपका अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर था, उसकी नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, ययाति केसरी ने राजा हुआ करते थे, उन्होंने लिंगराज मंदिर की नींव डाली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही रहेगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सेन वंश का स्थापक कौन था? सेन वंश का स्थापक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, सामंत सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। चलिए आपका अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश के संस्थापक आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल जी थे, राजा गोपाल थे, वो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, अजय पाल संस्थापक किसके थे? कौन से मतलब कहाँ के संस्थापक थे अजय पाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, अजमेर के। अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। चलिए आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे या कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, धर्मपाल ही विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे।
आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।